जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष और मैं आपको स्वागत करता हूं आज यीशु के नाम से। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेगा और पवित्र आत्मा का प्रकाशन आपको मिलेगा जिससे आप महिमा से महिमा तक जा सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने बाइबल और अपने किताबों को लेकर आप तैयार रहिए, क्योंकि इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं जो अभिषेक आपने मेरे अंदर डाला है। प्रभु, आपने मुझे अभिषेक किया है ताकि इस वचन का प्रचार मैं कर सकूं। और प्रभु, जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु आपका अभिषेक उनकी सहायता करे कि इस वचन को प्रभु वो समझ पाए। हर एक बोझ, हर एक शैतानी बोझ, शैतानी बंधन और शैतानी जुआ अभिषेक के कारण टूट जाए और प्रभु आपके स्पर्श का वो अनुभव करें। ऐसी आज मेरी प्रार्थना है पिता। ऐसा आपने किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। ओके, तो 2020 जो साल है, जैसे प्रभु ने हमें वचन दिया, 2020 महिमा का साल है, जहां पर परमेश्वर ने हमें यशायाह 60 से बातें किया। पहला और दूसरा अध्याय, पहला और दूसरा वाक्य, उसमें प्रभु ने हमसे कहा कि पूरे दुनिया में और दुनिया के लोगों के ऊपर अंधकार छा जाएगा, लेकिन हम उठेंगे और प्रकाशमान होंगे, क्योंकि यहोवा की ज्योति और यहोवा की महिमा हम पर चमकेगी। ऐसा परमेश्वर का वचन था हमारे लिए, और ये साल उस वचन को हमने पकड़ लिया है। प्रेज गॉड। लेकिन ये जो महीना है, नवंबर का महीना, जैसे आप जानते हैं कि ये पहला दिन है नवंबर का। ये जो महीना है, इस महीने में प्रभु ने हमसे कहा कि नवंबर का महीना गंभीर प्रार्थना का महीना है, इंटेंस प्रेयर। और मैं पवित्र आत्मा के निर्देश के अनुसार ये पूरे महीना हम प्रार्थना के ऊपर हम सीखेंगे। प्रेज गॉड। और मैं विश्वास करता हूं कि जैसे आप इस वचन को सुनेंगे, इस जो वचन, अभिषेक वचन को आप स्वीकार करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना के लिए उत्साहेगा। और ये बहुत जरूरी है कि हम में से जितने विश्वासी हैं, प्रार्थना सिर्फ पास्टर का काम नहीं है या किसी लीडर्स का काम नहीं है या कुछ विश्वासियों का काम नहीं है। प्रार्थना हर एक विश्वासी का काम है। और ये महीना हर दिन आपको अच्छा समय प्रार्थना के लिए देना जरूरी है, क्योंकि ये जो महीना है, नवंबर का महीना, जैसे पवित्र आत्मा की आवाज को मैंने सुना, पवित्र आत्मा ने कहा गंभीर प्रार्थना, इंटेंस प्रेयर, और हमें प्रार्थना में समय बिताना जरूरी है। तो ये रविवार को हम सीखेंगे प्रार्थना में मांगे। अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं प्रार्थना में मांगे। तो मांगने के विषय में मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, और मैंने ये कई बार सिखाया है, लेकिन जैसा पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा वैसा ही मैं आपको सिखाऊंगा। प्रार्थना में मांगे। अभी प्रार्थना का मतलब आप जानते हैं, मैंने आपको सिखाया है, यूट्यूब में आप वीडियोस भी देख सकते हैं। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ संगति करना, या फिर जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं फेलोशिप। परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के साथ एकता, परमेश्वर के साथ चलना। इसीलिए देखिए, यीशु मसीह ने कहा कि तुम प्रार्थना कभी भी मत रोको। प्रेरित पौलुस ने कहा हमेशा प्रार्थना करते रहो, मतलब हमेशा संगति में रहो, हमेशा पवित्र आत्मा के और पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर के और यीशु मसीह के संगति में रहो। प्रेज गॉड। वो है प्रार्थना का मतलब। और पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि संगति, आदम के आज्ञा न मानने से आदम और मानव जाति परमेश्वर पिता से अलग हो गए, और जिसके कारण संगति काफी सीमित था और बहुत रोक था संगति पर। जैसे मूसा ने जब तंबू बनाया, अति पवित्र स्थान में सिर्फ महायाजक जाया कर सकता था, वो भी साल में एक बार,
क्योंकि देखिए पुराने नियम में संगति जो थी वो सीमित थी, उसमें बहुत मनाही थी, सब जाके संगति नहीं कर पाते थे प्रभु के साथ, क्योंकि आदम के कारण हमारा स्वभाव बदल गया था और सिर्फ एक ही व्यक्ति या कुछ ही लोग परमेश्वर के साथ अति पवित्र स्थान में संगति कर सकते थे, वो भी कुछ समय के लिए। लेकिन देखिए नए नियम में यीशु मसीह के लहू के कारण, यीशु मसीह के बलिदान के कारण, यीशु के कर्मों के कारण हमारे लिए परमेश्वर पिता के साथ संगति करना, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना, ये खुल गया है। अभी कोई मनाही नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, वो सीमित नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारी संगति और हमारा प्रवेश असीमित हो गया है। उसके लहू के द्वारा हम पिता परमेश्वर के साथ कभी भी मिल सकते हैं, किसी भी दिन मिल सकते हैं, किसी भी समय मिल सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में मिल सकते हैं, क्योंकि अब यीशु के लहू ने हमें संगति, असीमित संगति और बिना कोई रोक टोक के प्रवेश प्रदान किया है। प्रेज गॉड। मतलब अब हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। देखिए पुराने नियम में उनको रुकना पड़ता था, एक समय में एक जगह में संगति होता था। प्रेज गॉड। लेकिन नए नियम में आप जहां पर भी हैं, कहीं पर भी क्यों ना हो, कौन सा भी समय क्यों ना हुआ हो, कोई भी दिन क्यों ना हुआ हो, आप पिता परमेश्वर के साथ संगति आप कर सकते हैं। और प्रार्थना का मतलब ही ये है कि पिता के साथ संगति करना, पिता के साथ चलना, पिता के साथ साझेदारी, पार्टनरशिप। प्रेज गॉड। अभी इस प्रार्थना में या इस संगति में, इस दोस्ती में हमें मांगना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। प्रार्थना के कुछ सिद्धांत है, प्रार्थना के कुछ नियम हैं। अगर उन नियमों को, उन सिद्धांतों को अगर आप लागू करेंगे तो आपकी प्रार्थना में हमेशा आपको उत्तर मिलेगा। अभी प्रार्थना में यह जरूरी है कि हमें मांगना है। प्रेज गॉड। और उस मांगने के विषय में मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं। 4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा और इस पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, उस पर आप मनन कर सकते हैं, और जैसा आप उस पर मनन करेंगे, उस पर आप सोचेंगे, पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देगा और प्रकाशन के द्वारा वो वचन आपका हो जाएगा, वो आपकी हड्डियों में घुस जाएगा, आपकी आत्मा में वो एक हो जाएगा। प्रेज गॉड। और तब आपके जीवन में बदलाव दिखेगा। इसलिए मनन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली कुंजी या पहला स्टेप मैं आपको बताना चाहता हूं कि मांगने में शर्म न करें और न डरिए। वापस मैं बोलूंगा, मांगने में शर्म न करें और न डरिए। बहुत विश्वासी हैं, वो मांगने में शर्माते हैं, वो मांगने में वो डरते हैं। प्रेज गॉड। वो मांगते नहीं हैं। और एक वचन मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि यीशु ने हमसे क्या कहा। यूहन्ना 14 उसका 13 से 14 पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 उसका 13 और 14। उसमें लिखा है, यीशु मसीह बोल रहा है, यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूंगा। आप देख रहे हैं यीशु मसीह ने आपसे क्या कहा। यीशु मसीह ने कहा कि मांगो, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें जरूरत है, जो भी आपकी जरूरत है, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी इच्छा है, आप उसे मांगिए। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम मांगे परमेश्वर से जो आपकी जरूरत है, जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हैं। वो यीशु ने कहा कि तुम मांगो। याकूब ने हमसे कहा, याकूब की किताब में, कि तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। प्रेज गॉड। बहुत लोगों के जीवन में कुछ है नहीं क्योंकि वो मांगते नहीं हैं। और आप जानते हैं, जब एक विश्वासी मांगता नहीं है, वो घमंड के कारण है, क्योंकि घमंड कभी नहीं मांगता। घमंड का पूरा ध्यान कहां पर रहता है? खुद के ऊपर रहता है, खुद की मेहनत पर होता है, खुद की पढ़ाई पर होता है। वो बोलता है मुझे मांगने की जरूरत नहीं है।
प्रेज गॉड। घमंड क्या है? घमंड का नजर खुद पर रहता है। वो दूसरों पर भरोसा या निर्भर नहीं करना चाहता। वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करना चाहता। वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं होना चाहता, क्योंकि घमंड का ध्यान हमेशा खुद पर है, खुद के बल पर है, खुद की क्षमता पर है, खुद की ताकत पर है। मैं करके दिखाऊंगा नहीं, हमें सहायता की जरूरत है। प्रेज गॉड। आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो। प्रेज गॉड। हम डालियां नहीं, हम दाखलता नहीं हैं, हम डालियां हैं। और क्योंकि हम डालियां हैं, इसीलिए हमें मांगने की जरूरत है। प्रेज गॉड। हम ऐसे विश्वासियों की तरह न रहें जो अपने आप को दाखलता समझते हैं या अपने आप को चरवाहा समझते हैं और वो सोचते हैं कि हमें मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम दाखलता नहीं हैं, हम चरवाहा नहीं हैं, हम डालियां हैं, हम भेड़ हैं। यीशु हमारा चरवाहा है, यीशु हमारी दाखलता है। और जो भी चीज की हमें जरूरत है, हो सकता है सुरक्षा हो सकता है अभिषेक हो सकता है चंगाई हो सकता है विवाह हो, जो भी चीज की हमें जरूरत है वो सब कुछ हमारे दाखलता और हमारे चरवाहा में है। इसीलिए हमें मांगना है। मांगना गलत बात नहीं है, मांगने से हमें डरना नहीं है, मांगने में हमें शर्म नहीं करना है। प्रेज गॉड। जो दीन लोग हैं वही मांगते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि वो समझते हैं कि हम दाखलता नहीं हैं, वो समझते हैं कि हम चरवाहा नहीं हैं, हम भेड़ हैं और हम डालियां हैं। इसीलिए हम यीशु से मांगते हैं। प्रेज गॉड। और दूसरा कारण है, हम इसीलिए मांगते हैं क्योंकि देखिए, हमारा परमेश्वर के साथ एक वाचा है। प्रेज गॉड। मैं वापस बोलूं, ये चीज बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर के साथ एक वाचा है और वो वाचा यीशु के लहू में स्थापित किया गया है। प्रेज गॉड। पुराना नियम, जिसे हम पुराना वाचा भी कहते हैं, पुराना वाचा जो है वो जानवरों के लहू में स्थापित किया गया था। प्रेज गॉड। लेकिन नई वाचा जो है वो यीशु के लहू में स्थापित किया गया है। प्रेज गॉड। और जब दो लोग वाचा में आते हैं, जब दो लोग वाचा में आते हैं, तो जो कुछ उस व्यक्ति का है वो आपका हो जाता है और जो कुछ आपका है वो उस व्यक्ति का हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है विवाह। जब मैंने अपने पत्नी से विवाह किया तो वो मेरी पत्नी हो गई। और जब वो मेरी पत्नी है, जो कुछ मेरा है, मेरा नाम से लेके मेरे पास जितना पैसा है, बैंक अकाउंट है, प्रॉपर्टीज है, या जो भी है मेरे पास, वो सब कुछ मेरे पत्नी का हो जाता है, क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ वाचा बांधा है। मेरा नाम भी उनका हो जाता है क्योंकि मैंने उनके साथ वाचा बांधा है। जो कुछ उनका है वो मेरा हो जाता है क्योंकि हमने वाचा बांधा है। प्रेज गॉड। नए नियम में आपने परमेश्वर के साथ वाचा है यीशु के लहू में। और क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ वाचा है, जो कुछ परमेश्वर का है वो आपका है और जो कुछ आपका है वो परमेश्वर का है। और इसीलिए इस वाचा के अनुसार आपके पास अधिकार है, मांगने का अधिकार है आपके पास। तो आपको मांगने से डरने की जरूरत नहीं है, आपको मांगने से शर्म करने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर के साथ यीशु के लहू में एक वाचा है और उस वाचा के आधार पर आपके पास मांगने का अधिकार है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर के पास है वो आपका है। प्रेज गॉड। इसीलिए आप मांगते हैं, इसीलिए आप हियाव के साथ मांगते हैं और आपको मांगना है। प्रेज गॉड। प्रार्थना में, संगति में मांगना जरूरी है और मांगना दीनता का चिन्ह है, नम्रता का चिन्ह है। प्रेज गॉड। जो लोग नहीं मांगते हैं वो घमंडी लोग हैं। प्रेज गॉड। जब आप मांगते हैं, आप याद रखिए कि आपका परमेश्वर के साथ एक वाचा है यीशु के लहू में। और कई बार कुछ लोगों को डर लगता है मांगने के लिए,
क्योंकि जो वो मांगते हैं वो कभी कभी उनको लगता है कि ये इतना असंभव है या इतना महंगा है या इतना कठिन है, वो सोचते हैं कि क्या प्रभु कर पाएगा, तो इसलिए वो मांगते ही नहीं। क्योंकि उनको लगता है कि क्योंकि ये इतना बड़ा है, जो मैं मांगने वाला हूं वो इतना बड़ा है, इतना महंगा है, इतना कठिन है, उनको लगता है कि वो प्रभु के लिए भी महंगा है, वो प्रभु के लिए भी कठिन है, वो प्रभु के लिए भी असंभव है, इसलिए वो मांगते ही नहीं। क्योंकि उनको लगता है अगर उनके लिए कठिन है तो प्रभु के लिए भी कठिन होगा। नहीं, वो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लाल समुद्र को उन्होंने अलग किया, 40 साल इजरायली लोग को रेगिस्तान में खिलाया, पत्थर से पानी लाया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रेज गॉड। जो आपके लिए असंभव है, जो आपके लिए कठिन है, जो आपके लिए बहुत महंगा है, वो परमेश्वर के लिए आसान है। प्रेज गॉड। इसीलिए मांगने से डरिए मत, मांगने से शर्माइए मत। प्रेज गॉड। हम इसीलिए मांगते हैं क्योंकि यीशु ने कहा मांगो। आमीन। उसने हमसे कहा कि मांगो, और यीशु मसीह ने यह भी कहा जो मांगता है उसको मिलता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जो मांगता है उसको उसे मिलता है। प्रेज गॉड। यीशु ने हमसे कहा मांगो, इसीलिए हम मांगते हैं। प्रार्थना में आप मांगिए, क्या आपको क्या चाहिए, क्या जरूरत है आपकी। प्रेज गॉड। आपको मांगना है, आपका अधिकार है, क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ एक वाचा है यीशु के लहू में, और उस वाचा के आधार पर आप मांग सकते हैं। बिना शर्म के, बिना डर के आप मांग सकते हैं कि पिता मुझे इस चीज की जरूरत है। आप मांगिए। आमीन। ओके। और दूसरा कुंजी, आपका मांगना यीशु के नाम पर होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आपका मांगना यीशु के नाम पर होना चाहिए। आइए एक वचन देखेंगे हम, यूहन्ना 16 उसका 23 और 24। यूहन्ना 16 उसका 23 और 24। उसमें यीशु मसीह हमसे बात कर रहे हैं, और यीशु मसीह ने कहा, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रेज गॉड। बहुत अच्छा वचन। देखिए, इन वचनों में यीशु मसीह हमें सिद्धांत बताता है कि कैसे इन सिद्धांतों को अगर हम अपने प्रार्थना जीवन में लागू करें तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर होगा। प्रेज गॉड। कुछ नियम है, प्रार्थना के कुछ नियम है। कुछ लोग बोलते हैं जैसे कुछ भी करो, प्रार्थना कैसे भी है करो। प्रेज गॉड। और कुछ लोग समझते नहीं है कि इसका नियम क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसीलिए उनको प्रार्थना का उत्तर कभी मिलता ही नहीं है। कुछ कुछ लोगों को लगता है कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है प्रार्थना। नहीं, अगर आप सिद्धांतों को जानते हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार अगर आप अपने प्रार्थना को करेंगे तो हर बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर होगा। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। ओके। तो इस वचन में यीशु मसीह हमसे बोलते हैं कि जब पिता से तुम मांगोगे मेरे नाम से, तब पिता तुम्हारे लिए उस चीज को कर देगा। लेकिन देखिए, ये सिद्धांत क्या है कि आपका मांगना यीशु के नाम पर होना चाहिए। प्रेज गॉड। हम पिता से अपने नाम पर नहीं मांगते हैं। हम पिता के सामने, ध्यान से सुनिए, हम पिता के सामने अपनी हैसियत से नहीं खड़े हैं। हम पिता के सामने यीशु के नाम से खड़े हैं, यीशु की हैसियत से खड़े हैं, यीशु के कर्मों के कारण खड़े हैं। मतलब हमारी बढ़ाई और हमारा फोकस यीशु पर है। हम ये नहीं बोलते पिता हम इस चीज को मांग रहे हैं हमारे नाम में, या जो जितना हमारे पास पैसा है, या हमने जितने चीजों को कमाया है, या जितना मेहनत किया है, हम पिता को हमारे नाम से या हमारे कर्मों के आधार पर नहीं मांगते हैं। प्रेज गॉड। हम जब मांगते हैं, हम यीशु के नाम में, यीशु की हैसियत पर,
यीशु के कर्मों पर, यीशु के लहू पर भरोसा करके हम उसे मांगते हैं। प्रेज गॉड। और ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, जो चाहिए मांगो, जो भी तुम्हारी इच्छा है मांगो। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप किसी व्यक्ति से आप बोल सकते हैं जो चाहिए मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा? आप बाहर जाते हैं, आपके दोस्त मिलते हैं और आप अपने दोस्त से कहें कि देखो जो चाहे मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। अगर आप ऐसा बोलते हैं मतलब आपके पास बहुत कुछ है। लेकिन अगर अगर आप सोचिए मेरे पास सिर्फ 2 बाइक है, सिर्फ दो बाइक है मेरे पास, उदाहरण के तौर पे, और अगर मैं जाके कहूं कि जो चाहिए मांगो तो वो झूठ होगा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ 2 बाइक है। अगर मैं जाके कहूं कि सुनो 2 बाइक में से कुछ मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा, तब वो ठीक है। लेकिन 2 बाइक रख कर अगर मैं लोगों को कहूं कि जो चाहे मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 बाइक है। प्रेज गॉड। लेकिन देखिए यीशु क्या बोल रहा है? यीशु बोल रहा है जो चाहिए मांगो। मतलब यीशु के पास कितना होगा? एक व्यक्ति अगर आपको बोल रहा है कि जो चाहिए मांगो, मतलब उसके पास वो कौन है और उसके पास क्या है, ये जानना जरूरी है। प्रेज गॉड। तभी आप मांग पाएंगे उसके नाम से। देखिए बहुत लोग नहीं जानते कि यीशु कौन है, बहुत लोग नहीं जानते कि उसका क्या अधिकार है, बहुत विश्वासी नहीं जानते कि यीशु के पास है क्या। इसीलिए उन विश्वासियों को प्रार्थना में हियाव नहीं है, धैर्य नहीं है, वो निडरता से प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं जानते कि यीशु कौन है। वो नहीं जानते कि यीशु की हैसियत क्या है, यीशु की क्षमता क्या है, वो नहीं जानते। लेकिन देखिए प्रार्थना में ये कुंजी क्या है कि जब मांगो तो आपका मांगना यीशु के नाम पर होना चाहिए। प्रेज गॉड। और मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं यीशु के बारे में, जो मैं विश्वास करता हूं कि आपको प्रार्थना में सहायता करेगा। पहला चीज कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह हमारा महायाजक है। प्रेज गॉड। महायाजक का मतलब है कि वो हमारा प्रतिनिधि है। आज परमेश्वर के दाहिने हाथ में यीशु मसीह बैठा है और वो हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है। प्रेज गॉड। बहुत लोगों को लगता है कि यीशु मसीह जब जी उठा उसकी सेवकाई खत्म हो गई। नहीं, वचन के अनुसार आज यीशु मसीह को उत्तम सेवकाई मिली है। मतलब आज भी परमेश्वर के दाहिने हाथ में यीशु मसीह सेवकाई कर रहा है, और उसकी सेवकाई है महायाजक की सेवकाई। वो हमारा महायाजक है, मतलब वो हमारा प्रतिनिधि है। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु स्वर्ग में है, क्योंकि यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ में है, उसके कारण, उसके लहू के कारण आज हम अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं। प्रेज गॉड। और सिर्फ हम अति पवित्र स्थान में जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में हियाव और निडरता के साथ खड़े हो सकते हैं और असीमित संगति पिता के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा महायाजक यीशु अति पवित्र स्थान में बैठा हुआ है और वो हमारा प्रतिनिधि है। प्रेज गॉड। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब मांगते हैं हम यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारा फोकस, हमारा भरोसा हम उसके ऊपर निर्भर है, ना कि हम खुद के ऊपर, ना हमारे कर्मों के ऊपर। हम उसके ऊपर, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसका धन, उसके लहू पर हम पिता के सामने खड़े रहकर हम मांगते हैं। प्रभु मैं ये अपने नाम से नहीं मांगता, मैं ये यीशु के नाम से मांगता हूं। प्रेज गॉड। हमारा फोकस वो है, हमारा ध्यान उस पर है। प्रेज गॉड। और ये प्रार्थना के नियम है। तो यीशु मसीह हमारा महायाजक है, वो आपका प्रतिनिधि है। प्रेज गॉड। दूसरा चीज, इब्रानी 1 में लिखा है, जब आप उसे पढ़ेंगे पहले से 3 वाक्य में, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को सब
चीजों का वारिस ठहराया है। आमीन। बहुत अद्भुत वचन। परमेश्वर ने यीशु मसीह को सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया है, मतलब सब कुछ उसका है। प्रेज गॉड। सब कुछ उसका, सारी वस्तुओं का वारिस मतलब सब कुछ। देखिए, इसीलिए यीशु मसीह बोलता है आपसे, क्योंकि सब कुछ यीशु के पास है, सब कुछ का वारिस वो है, इसीलिए वो आपसे बोलता है जो चाहिए मांगो। अगर मेरे पास सिर्फ 2 बाइक है, मैं आपको नहीं बोल सकता कि जो चाहिए मांगो। मैं आपको बोल सकता हूं 2 बाइक में से कुछ मांगो, लेकिन यीशु सब चीजों का वारिस है और वो आपसे बोलता है जो चाहिए मांगो। प्रेज गॉड। क्योंकि वो सारी वस्तुओं का वारिस है, सब कुछ उसका है। डू यू अंडरस्टैंड? सब कुछ उसका है, इसीलिए वो आपसे बोलता है जो चाहिए मांगो। प्रेज गॉड। ये समझना बहुत जरूरी है। आमीन। तीसरा चीज है, यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में कहा, आखिरी अध्यायों में कहा, जब यीशु मसीह जी उठा, उसने चेलों से कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मतलब हर अधिकार के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। सबसे ऊंचे सिंहासन में यीशु बैठा हुआ है। प्रेज गॉड। तो जब वो आपसे कहता है कि जो चाहिए मांगो, एक ऐसा व्यक्ति आपसे बात कर रहा है जो सब चीजों का वारिस है, पूरा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके हाथ में है, और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। तो सोचिए कि जिस व्यक्ति ने आपसे कहा जो चाहिए मांगो मेरे नाम से, उस व्यक्ति को जानिए, यीशु को जानिए कि वो कौन है, उसके पास क्या है। वो सब वस्तुओं का वारिस है। हालेलुया। उसने कहा कि सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में है, और वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। दाहिना हाथ अधिकार और सामर्थ का जगह है। उसने कहा, एफिसियों की किताब पहली अध्याय में कहा गया है कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से उठाया और सारी अधिकार, प्रधानताएं, प्रभुता और सामर्थ के ऊपर और जितने नाम हैं उनके ऊपर बैठाया है यीशु मसीह को, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। प्रेज गॉड। ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है, जिसने कहा कि सारा अधिकार स्वर्ग और धरती का मेरे हाथ में है, जो सारी वस्तुओं का वारिस है, सब कुछ उसका है, और जो आपका महायाजक है, वो आपसे बोलता है कि जो चाहिए मांगो, और जब मांगो तो मेरे नाम से मांगो। मतलब तुम्हारा भरोसा, एक विश्वासी का भरोसा उसके खुद के कर्म में या खुद के क्षमता पर या खुद के धन पर नहीं होना चाहिए। उसका भरोसा और उसकी निर्भरता यीशु के नाम पर है, उसकी हैसियत पर है, उसके कर्मों पर है, उसके पोजीशन, उसके पद पर है, और उसके लहू पर है। हालेलुया। तो जब मैं मांगता हूं, मेरा ध्यान यीशु के नाम पर है। पिता, ये मैं आपसे मांग रहा हूं यीशु के नाम पे, मेरे नाम पर नहीं, मेरे कर्मों पर नहीं, मैं यीशु के नाम पर मैं आपसे मांग रहा हूं। प्रेज गॉड। जब आप यीशु का नाम लेते हैं, प्रेज गॉड, आपकी प्रार्थनाएं का उत्तर आपको मिलेगा। आपको मना नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप अपनी हैसियत से नहीं आते हैं, आप यीशु की हैसियत से आते हैं। प्रेज गॉड। और जब कोई उसके नाम से आता है, उसे मना नहीं किया जाएगा। प्रेज गॉड। कई बार लोग क्या करते हैं, वो मांगने में वो थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि वो अपनी हैसियत से मांगते हैं वो अपने पढ़ाई के अनुसार मांगते हैं, वो अपने बैंक अकाउंट को देखकर मांगते हैं। आपका मांगना यीशु पर आधारित है। अपनी हैसियत से मत मांगिए, यीशु की हैसियत से मांगिए। अपने धन के अनुसार मत मांगिए, यीशु के धन, उसकी क्षमता,
उसके शक्ति के आधार पर आप मांगिए, बड़े चीजों को मांगिए। पिता ने कहा जो कुछ तुम मांगोगे यीशु के नाम से वो तुम्हें देगा। हालेलुया। इसलिए अपने ध्यान को यीशु पर रखिए। जब हम मांगते हैं हम उसके नाम यीशु के नाम पर हम मांगते हैं। प्रेज गॉड, बहुत जरूरी चीज। ओके, तीसरा चीज, आपका मांगना वचन आधारित होना चाहिए। आपका मांगना वचन आधारित होना चाहिए। आइए 2 वचन हम देखेंगे। यूहन्ना 15:7, उसमें लिखा है, यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें या वचन और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब मेरी बातें तुम में बनी रहेगी। प्रेज गॉड। जब आप मांगते हैं आपका मांगना वचन आधारित होना चाहिए। प्रेज गॉड। एक और वचन देखेंगे, 1 यूहन्ना 5 उसका 14 और 15, उसमें लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। प्रेज गॉड। अभी देखिए 2 वचन हमने पढ़ा और वो वचन हमें बताता है कि कब आपके मांगने में आपको उत्तर मिलेगा। जब उसकी बातें आप में बनी रहें और जब आप उसके इच्छा के अनुसार मांगते हैं। प्रेज गॉड। मतलब देखिए उसका वचन उसकी इच्छा है। जब आप उसके वचन के अनुसार मांगते हैं तब परमेश्वर आपकी सुनता है। और अगर परमेश्वर ने आपकी सुन ली तो आपको अपना उत्तर मिल गया। अगर आपकी प्रार्थना परमेश्वर के कान तक पहुंच गई तो आपको अपना उत्तर मिल गया। और क्या गारंटी है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है? एक ही गारंटी है, अगर आपने उसकी इच्छा उसके लिखित वचन के अनुसार प्रार्थना किया है तो पिता परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना। प्रेज गॉड। इसलिए देखिए जब भी आपको कुछ चीज की जरूरत है या आप कुछ चाहते हैं या आप चाहते हैं कि विवाह के क्षेत्र में या बच्चों के क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में या काम के क्षेत्र में या आत्मिक क्षेत्र में या मानसिक क्षेत्र में या दोस्तों में या अपने परिवार का उद्धार आप चाहते हैं या दोस्तों का उद्धार या सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं और अभिषेक पाना चाहते हैं, जो भी चीज आप चाहते हैं या जो भी चीज की आपको जरूरत है या जो भी चीज की आप इच्छा रखते हैं, सबसे पहला चीज है कि वचन को ढूंढिए। कि जो चीज को आप चाहते हैं, जो चीज की आप इच्छा करते हैं, जो चीज की आपको जरूरत है, उसे मांगने से पहले वचन ढूंढिए। कौन सा वचन है जो आपको आपकी इच्छा या जरूरत के बारे में बोलता है? क्योंकि आदि में परमेश्वर का वचन था। आपको शुरुआत परमेश्वर के वचन से करना है। कौन सा वचन है जो बच्चों के बारे में बोलता है? आप मांगना चाहते हैं लेकिन आपको पता है कि वचन कौन सा है? कई बार विश्वासी मांगते हैं, ऐसे ही मांगते हैं, उनको वचन पता है न। देखिए परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने वचन को अपने बड़े नाम से महत्व दिया है, बड़े नाम के ऊपर ठहराया है। मतलब परमेश्वर का वचन उसका एकमात्र दायित्व है, उसका कर्तव्य सिर्फ उसका वचन है। उसका बोलने का मतलब है कि परमेश्वर अपने वचन से ज्यादा नहीं करेगा, परमेश्वर अपने वचन से कम नहीं करेगा, परमेश्वर वही करेगा जो उसने कहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसका एकमात्र दायित्व है, उसका एकमात्र कर्तव्य है। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे और आप चाहते हैं कि आपका मांगना उसके कान तक पहुंचे, तो जब आप मांगते हैं आपका मांगना वचन आधारित होना चाहिए। वचन को ढूंढिए कि विवाह के बारे में कौन सा वचन है,
कहां पर आप चाहते हैं, उस वचन को ढूंढिए, उस वचन को, फिर पिता के पास जाइए और बोलिए, पिता से प्रार्थना कीजिए, पिता ये आपके वचन में लिखा है और मैं आपसे मांग रहा हूं, मैं आपके वचन के आधार पर आपसे मांग रहा हूं। प्रेज गॉड। क्योंकि जब आपका मांगना वचन आधारित होता है, उसकी इच्छा के अनुसार होता है, तब आपका मांगना वो सुनेगा, और जब वो सुनेगा वो आपको उत्तर देगा। प्रेज गॉड। क्योंकि देखिए, ये एक वाचा है। प्रेज गॉड। ये जो किताब है, ये वाचा का किताब है। परमेश्वर इसके बाहर आपके लिए कुछ नहीं करेगा। प्रेज गॉड। वो अपने वचन में सीमित है, वो उतना ही करेगा जो उसने कहा है। प्रेज गॉड। उसका वचन, और यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के बाइबल में, पवित्र शास्त्र में जितने वचन हैं, यीशु मसीह अब उसके लहू, और यीशु मसीह और उसका लहू इस बात की गारंटी है कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में जितने वचन हैं, जितने प्रतिज्ञा हैं, अगर आप विश्वास करके उसे मांगेंगे तो यीशु और उसका लहू इस बात की गारंटी है कि परमेश्वर उस वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। प्रेज गॉड। आमेन। इसीलिए जब आप मांगिए, आपका मांगना वचन आधारित होना चाहिए। प्रेज गॉड। तभी परमेश्वर के काम तक वो पहुंचेगा। तो ढूंढ के निकालिए कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। मांगने से पहले ढूंढिए कि वचन क्या बोलता है। अगर वचन में वो नहीं है तो आपको वो नहीं मिलेगा, परमेश्वर आपको वो चीज नहीं देगा, क्योंकि ये वाचा है। परमेश्वर पूरी रीति से, परमेश्वर का सिर्फ एकमात्र कर्तव्य है, परमेश्वर का सिर्फ एकमात्र दायित्व है, वो उसका लिखित वचन है। उसकी लिखित वचन के बाहर वो कुछ नहीं करेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि उसने अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व दिया है। मतलब वो खुद अपने वचन में कैद है। प्रेज गॉड। इसलिए वचन को ढूंढिए। आपका मांगना वचन आधारित होना चाहिए। प्रेज गॉड। वचन को ढूंढिए और उस वचन के आधार पर आप मांगिए। प्रभु, आपके वचन में लिखा है, प्रेज गॉड, आपके वचन में लिखा है, यशायाह 54 के 17 में लिखा है कि कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा। तो अलौकिक सुरक्षा के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो वचन में लिखा है। प्रेज गॉड। वचन ढूंढ कर निकालिए। आमेन। ओके, आखिरी चीज, और वो है नंबर 4, और ये है आपका मांगना विश्वास से होना चाहिए। आपका मांगना विश्वास से होना चाहिए। आइए एक वचन देखेंगे हम, याकूब 1 उसका 6 से 8। उसमें लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, शक न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। देखिए उस वचन को, ऐसा व्यक्ति यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। प्रेज गॉड। देखिए, एक व्यक्ति अगर विश्वास से नहीं मांगता है, उसे परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। प्रेज गॉड। भले ही आपका परमेश्वर के साथ वाचा है, जब आप मांगते हैं आपको विश्वास से मांगना है, क्योंकि ये वचन हमें बताता है, अगर एक विश्वासी अगर शक करता है या संदेह करता है, तो उस विश्वासी को कुछ भी नहीं मिलेगा। कितना भी जोर से वो प्रार्थना करें, कितनी बार भी क्यों ना प्रार्थना करें, अगर एक विश्वासी शक करता है, शक से प्रार्थना करता है, उस विश्वासी को कुछ नहीं मिलेगा। प्रेज गॉड। और ये सिद्धांत है, प्रार्थना के सिद्धांत हैं, कि जब आप मांगे विश्वास से मांगिए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि विश्वास वचन को सुनने से आता है। और आप जानते हैं कि एक विश्वासी शक क्यों करता है?
एक ही कारण है कि एक विश्वासी शक करता है, वो इसीलिए है क्योंकि उसका यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध या रिश्ता नहीं है। वो यीशु को नहीं जानता। अगर आप यीशु को जानते हैं तो उस पर भरोसा करना बहुत आसान है, उसके वचन के अनुसार चलना बहुत आसान है। जो विश्वासी यीशु के साथ उसका रिश्ता गहरा नहीं है, वो यीशु को जानता नहीं, वो विश्वासी को उसके वचन पर भरोसा करना, उस पर भरोसा करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि एक व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, जब हम मांगे, हम विश्वास से मांगे, मतलब हम यीशु को और पहचानें, हम यीशु के ज्ञान में हम और बढ़ें, उसका चरित्र कैसा है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। उसने कहा कि मैं कोई इंसान नहीं हूं कि झूठ बोलूं, या कोई मनुष्य का पुत्र नहीं कि अपने मन को बार बार बदलूं। प्रेज गॉड। वो आज कल और युगान युग एक सा है और वो झूठ नहीं बोलता। वो कभी भी अपने वचन को तोड़ेगा नहीं, चाहे उसको सब चीजों की हानि उठाना पड़े, लेकिन फिर भी वो अपने वचन को तोड़ेगा नहीं। वो उसका चरित्र है। और जब आप उसके चरित्र को जानते हैं, जब आप उसके ज्ञान में बढ़ने लगते हैं, आप उसके ऊपर आसानी से भरोसा कर सकते हैं। प्रेज गॉड। उसके वचन पर आसानी से आप भरोसा कर सकते हैं। जो वो बोलता है आसानी से आप कर सकते हैं, आप शक नहीं करेंगे। प्रेज गॉड। आसानी से उसके चरित्र पर, उसकी क्षमता पर, उसकी ताकत पर जब आप उसके ज्ञान में बढ़ने लगते हैं, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, व्यक्तिगत संगति के द्वारा, जितना अधिक आप यीशु के साथ चलने लगे हैं, जितना अधिक आप यीशु के साथ बैठने लगे हैं, जितना अधिक आप उसके वचन पर मनन करने लगे, उतना अधिक आप यीशु को पहचानेंगे। और जितना अधिक आप यीशु को पहचानेंगे, यीशु को जानेंगे, उतना ज्यादा आप उसके ऊपर विश्वास कर पाएंगे, उतनी आसानी से आप उसके वचन पर चल पाएंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए देखिए, जब आप मांगते हैं, कई बार विश्वासी सोचते हैं क्या परमेश्वर सुनेगा, क्या मेरा जो मांगना है वो इतना बड़ा चीज है, इतना असंभव चीज है, इतना कठिन है, क्या यीशु दे पाएगा, क्या यीशु कर पाएगा। देखिए, ये जो शक है वो इसीलिए है क्योंकि वो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता। अगर जानता तो उसे पता चलता है कि यीशु ने पूरे कायनात को अपने शब्दों से बनाया है। उसने लाल समुद्र को दो भागा है। 40 साल उसने इजरायली लोग को खाना दिया है, स्वर्ग से पत्थर में से पानी को निकाला है। प्रेज गॉड। अगर वो यीशु को जानते हैं, यीशु के चरित्र को जानते हैं, यीशु की क्षमता, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता, उसके धर्म के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो हम कभी भी उसके विषय में शक नहीं करते। प्रेज गॉड। तो ये चीज मैं आपको बोलूंगा कि एक ही कारण है कि एक विश्वासी शक करता है, वो इसीलिए है क्योंकि वो यीशु को नजदीकी रूप से नहीं जानता। वो यीशु की पहचान में कमजोर है। वो नहीं जानता कि यीशु कौन है, उसकी क्षमता क्या है। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि जब आप मांगते हैं, आपको विश्वास से मांगना है। प्रेज गॉड। आप यीशु से मांग रहे हैं, उसके बारे में सीखिए, वचन में उस पर मनन कीजिए, पवित्र आत्मा से बोलिए कि पवित्र आत्मा मुझे आप यीशु का प्रकाशन दीजिए। उसकी ताकत को आप जानेंगे, उसके विजय को आप जानेंगे, उसके अधिकार, उसकी क्षमता, उसकी पवित्रता, उसके वैभव, उसकी महिमा को आप पहचानेंगे। आप उसके साथ प्रेम करने लगेंगे। थोड़ा सा भी शक आपको नहीं रहेगा। जब उसने कहा, उसके वचन पर आप पूरा भरोसा करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि वो झूठ नहीं बोलता। प्रेज गॉड। हर एक वचन को उसने अपने लहू में खड़े रहकर ये शपथ खाया है कि अगर तुम विश्वास करोगे तो ये वचन तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। प्रेज गॉड। इसीलिए मांगने से डरिए मत। प्रेज गॉड। आपके लिए बड़ा होगा, ये महंगा होगा, लेकिन यीशु के लिए महंगा नहीं है। मांगने से डरिए मत, मांगने से शर्माइए मत। ये आपके वाचा का अधिकार है
जब आप मांगे यीशु के नाम, उस पर ध्यान रखकर मांगिए। जब आप मांगेंगे विश्वास से मांगिए, और जब आप मांगेंगे वचन आधारित आप मांगिए। प्रेज गॉड। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लेट मी प्रे फॉर यू। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इसी वक्त यीशु के नाम से मैं आपके पास आता हूं प्रभु। प्रभु, हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके शलोम को इसी वक्त आप इन पर आजाद करें। प्रभु, पवित्र आत्मा का एक नया अभिषेक हर एक व्यक्ति स्पर्श करें। टच देम टुडे। इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके नाम की महिमा हो प्रभु। हम आपकी हैसियत पर खड़े हैं, आपकी पवित्रता पर हम खड़े हैं। हमारा घमंड और हमारा गौरव और हमारा वैभव आप हैं। हमारा ध्यान आप हैं। आपकी लहू पर हमारा घमंड है। आपकी धार्मिकता, आपकी क्षमता, आपकी ताकत, आपकी हैसियत, इस पर हमारा घमंड है। और हमारा मांगना आप पर आधारित है, क्योंकि हमारा ध्यान आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं, हमारे कर्मों पर या अचीवमेंट्स पर या पढ़ाई पर नहीं, आपके ऊपर। इसीलिए हम पिता से बड़े चीजों को मांगते हैं, क्योंकि हम यीशु की हैसियत पर खड़े हैं। हालेलुया। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। हम बहुत जल्द मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।